आपको बताते चलें कि सादी टाउन में भी पानी दाखिल हो गया है। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बाद नदी में 3 गाड़ियां डूबने की इतलात हैं। पुलिस और रेस्क्यू इदारे गाड़ियां तलाश कर रहे हैं। कराची ईसा नगरी में भी पानी दाखिल हो गया है। आपको अहम खबर से आगाह कर रहे हैं। पुलिस और रेस्क्यू इदारे गाड़ियां तलाश कर रहे हैं। जो 3 गाड़ियां डूबी हैं जिनकी इतलात हैं। अल हबीब रेस्टोरेंट के करीब M9 पानी से भर गया है। ये ताज़ा तरीन इतलात हैं जो हम आप तक पहुंचा रहे हैं। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बाद नदी में 3 गाड़ियां डूबने की भी इतलात हैं जिनको पुलिस और रेस्क्यू इदारे जो है वो तलाश कर रहे हैं। सादी टाउन में भी पानी दाखिल हो गया है। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बाद नदी में 3 गाड़ियां डूबने की इतलात हैं। पुलिस और रेस्क्यू इदारे गाड़ियां तलाश कर रहे हैं। कराची ईसा नगरी में भी पानी दाखिल होने की इतलात हैं। अहम खबर है जिससे हम आपको आगाह कर रहे हैं। इंतहाई संजीदा सूरत हाल है। कराची के ये एरियाज़ हैं जहां सैलाबी रेले जो हैं वो दाखिल हो गए हैं। आपको बताते चलें कि सादी टाउन में पानी दाखिल हो गया है थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बाद, और नदी में 3 गाड़ियां डूबने की इतलात हैं जिनको रेस्क्यू करने के लिए, जिनको तलाश करने के लिए रेस्क्यू इदारे और पुलिस जो है वो सरगर्म है, उनको तलाश कर रही है, ढूंढने की कोशिश कर रही है। और कराची का दूसरा एरिया ईसा नगर है जहां पानी दाखिल हो गया है, जिसके मनाजिर भी हम अब से कुछ देर पहले अब हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। ये ईसा नगरी के मनाजिर हैं कि एक घर में 2-3 फीट पानी जमा है जहां रेस्क्यू के एहलकार जो हैं वो फैमिली को रेस्क्यू करने की कोशिश कर रहे हैं। ये मनाजिर आप ईसा नगरी के देख रहे हैं कि घरों में पानी दाखिल हो गया है। कई फीट पानी जो है वो दाखिल हो गया है थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के सबब। आपको बताते चलें कि सादी टाउन में भी पानी दाखिल हो गया है थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बायस, और थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बाद नदी में 3 गाड़ियां डूबने की इतलात हैं जिनको रेस्क्यू करने के लिए पुलिस और रेस्क्यू के इदारे जो हैं वो सरगर्म है। आपको बताते चलें कि कराची के इलाके ईसा नगरी में भी पानी दाखिल हो गया है जहां के मनाजिर हम आप तक पहुंचा रहे हैं, और इस हवाले से मज़ीद ताज़ा तरीन इतलात जैसे हम तक पहुंच रही हैं हम आपको बताते चलेंगे। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने की वजह से अल हबीब रेस्टोरेंट के करीब M9 जो है वो पानी से भर गया है, और इसके साथ साथ मज़ीद आगे बढ़ें तो स्कीम 33 के कुछ एरियाज़ में भी पानी दाखिल हो गया है। आगे आए तो गुलशन इकबाल के कुछ एरियाज़ में भी पानी जो है वो दाखिल होने का ख़दशा है, और इसके साथ आगे मज़ीद आगे बढ़ें तो ईसा नगरी में भी पानी दाखिल हो चुका है, और सोहराब गोट के आसपास के कुछ एरियाज़ में भी पानी दाखिल होने का ख़दशा है। ये तमाम कराची के एरियाज़ हैं। थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के सबब पानी के सैलाब के जो रेले हैं वो कराची के अंदर तक जो है वो दाखिल हो गए हैं, जिसके सबब लोगों के घरों में जो इलाके हैं यहाँ घरों में पानी दाखिल हो गया है, और लोगों को नकल मकानी के लिए कहा जा रहा है। रेस्क्यू के इदारे जो हैं वो आवाम को, लोगों को, वहाँ रहायशियों को रेस्क्यू करने के लिए, उनको नकल मकानी कराने के लिए उनको रेस्क्यू कर रहे हैं, और इन कोशिशों में जो है वो लगे हुए हैं। आप ये मनाजिर जो हैं वो हमारी स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको ताज़ा तरीन इतलात से हम आगाह कर रहे हैं। कराची का एरिया है सादी टाउन जहाँ पानी दाखिल हो गया है, और थड्डो डैम ओवरफ्लो होने के बाद नदी में 3 गाड़ियां डूबने की इतलात हैं। इसी हवाले से हमें ज्वाइन किया है डिप्टी मेयर सलमान मुराद ने, उनको भी हम लाइन पर लेते हैं। जी सलमान मुराद साहब, बताइएगा ये बिल्कुल अचानक क्या इसकी पहले से खबर मौजूद थी कि कराची में भी ये पानी आ सकता है? अंदरून सिंध के हवाले से तो हम खबरें सुनते ही रहे हैं, रिपोर्ट भी करते रहे हैं, और इस हवाले से हुकूमत सिंध की जानिब से ये बारहा कहा भी गया है कि हम तैयार हैं इस सैलाब के लिए और इंतजामात मुकम्मल हैं। लेकिन ये कराची के एरियाज़ हैं जहाँ ये सैलाबी रेला दाखिल हो गया है, क्या कहेंगे इस हवाले से? जी, पहाड़ी इलाका है और मुसलसल 4 से 5 घंटे मुसलसल बारिश होती रही गदार सिटी और शहरों में, और बलोचिस्तान के एरिया से भी पानी आया है। इसमें ये कि जो खबरें चली हैं अल्हम्दुलिल्लाह उससे कवर कर लिया गया। हमारे रेस्क्यू टीमें वहाँ मौजूद थी, कमिश्नर साहब और SSP साहब फौरन मौके पर पहुंच गए थे। 111 2 की टीमें पहुंच गई थी, रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुंच गई थी, लोगों को रेस्क्यू कर लिया गया। और बारिश होने के बाद ये सही अभी नॉर्मल पोजीशन में आ गई है, और मली नदी में पानी की सतह ज्यादा हो गई थी और उसमें बचाव बंद के काम भी हमने कंप्लीट कर लिया। वहाँ पे खुद में ऑन द स्पॉट मौजूद था वजीर आला साहब, मेयर साहब और बल्दिया रास्ते में थे, उनको सारी सिचुएशन पे आगाह किया। अभी बारिश साहब भी हो रही है, वहाँ से लोगों को महफूज मुकाम कर दिया गया।
ये भी बताइएगा सलमान मुराद साहब कि कौन कौन से रेस्क्यू के इदारे हैं जो इस वक्त सरगर्म हैं लोगों को रेस्क्यू करने के लिए, नकल मकानी करवाने के लिए? केएमसी की टीम मौजूद है, 1122 की टीम मौजूद है और सेंट्रल गवर्नमेंट की पीएनबी मौजूद है। वहाँ पे तमाम इदारे मौजूद हैं। वहाँ पे डिप्टी कमिश्नर मलिक भी वहाँ मौजूद थे, कमिश्नर साहब राब्ते में थे, चीफ सेक्रेटरी साहब ने भी पर्सनली इस मैटर को देखा है। तो तमाम इदारे वहाँ पे मौजूद थे और वहाँ पे जो मुंतखब नुमाइंदे भी वहाँ मौजूद थे। ये खुद उनसे जायजा लवाल लेता रहा और उनसे रिपोर्ट लेता रहा और अलहमदुलिल्लाह सिचुएशन बेहतर थी और जो रेस्क्यू का अमल था वो भी कंप्लीट हो गया और जो रेस्क्यू की बात हो रही थी और ड्राइवर को भी रेस्क्यू कर लिया गया था। सही। सर, सादी टाउन में भी पानी दाखिल हो गया है और ईसा नगरी तक जो है वो पानी पहुंच चुका है। बताइएगा ये मजीद कितना संगीन हो सकता है, या ये इससे कम होगा या इससे मजीद भी बढ़ सकता है? ये देखो, सादी टाउन में जो पानी आया है और बलूचिस्तान और पहाड़ी इलाकों का जो पानी है, इसमें पहले से सिचुएशन बेहतर हुई कि हमने नाला के लिए बना दिया गया है कैंप से मुतल्लिक। पहले से बेहतर सिचुएशन में है, मगर हाईवे का रास्ता बंद है, वो भी क्लियर हो जाएगा 1 से 2 घंटे के अंदर। और सर, इसका मजीद इम्पैक्ट क्या हो सकता है? किन और एरियाज में भी ये पानी जा सकता है? देखिए, ये वही पानी है जो ऊपर से आके नली नदी और तब्दो नाले में आके गिरता है। अभी भी तब्दो नाले और नली नाले ओवरफ्लो है क्योंकि समंदर हाई टेस्ट पे है। जैसे समंदर हाई टेस्ट लो होगा तो पानी ऑटोमेटिकली समंदर में चला जाएगा। इसी वजह से इसमें थोड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। वैसे दोनों तब्दो नाला और नली नदी दोनों का फ्लो बहुत ज्यादा है। पानी समंदर की तरफ मूव हो रहा है मगर समंदर ले नहीं रहा क्योंकि समंदर हाई टाइड है। चौधरी की वजह से और तो मालदीव रहे उन्होंने भी वाजे कर दिया था कि जब हाई टाइड होता है तो बाहर के पानी को समंदर एक्सेप्ट नहीं करता। सही। तो कितना वक्त लग सकता है सर इस पानी के समंदर में बहने के लिए? हो रहा है, सिचुएशन काफी बेहतर है, इतनी पैनिक नहीं है मगर हमारे टीम हमारा अमला ग्राउंड पर मौजूद है, सैनिटेशन का स्टाफ मौजूद है, सॉलिडेट की टीमें मौजूद हैं, वाटर बोर्ड की इंतजामिया मौजूद हैं और तमाम इदारे मौजूद हैं। मुंतखब नुमाइंदे ग्राउंड पर लोगों के साथ मौजूद है। सिटी वार्डन ट्रैफिक पुलिस के साथ शाराओं को क्लियर कर रही है। तो अभी भी मैं खुद भी फील्ड पर हूँ, अभी पहुंचा हूँ घर, तो इसलिए हम तमाम लोगों से रास्ते में कराची के आवाम के साथ इस प्रकार नुकसान से बता चुके। सही। सर, ये भी गुजारिश कीजिए, फरमाइएगा कि फौरी तौर पर क्या इंतजाम कर रही है आपकी इंतजामिया सर? देखिए, फौरी रेस्क्यू टीमें जहाँ जहाँ कंप्लेन मिलती है तो रेस्क्यू टीमें वहाँ पहुँच कर लोगों को सिक्योर करती है। जहाँ भी कंप्लेन मिलती है तो हम वहाँ रेस्क्यू की टीमें पहुँच जाती है। वहाँ के मुंतखब के नुमाइंदे ग्राउंड पर पहुँच जाते हैं। तो हम आवाम के दरमियान मौजूद हैं आवाम के मसाइल को हल करने के लिए। सही। बहुत शुक्रिया सलमान मुराद साहब, डेप्यूटी मेयर कराची हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया, तफसीलात से आगाह किया। आपका बेहद शुक्रिया।